माली वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ और बदतमीजी की, अभद्रता की। अब अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल भ्रष्टाचार का महल तो था ही, परंतु अब महिलाओं के खिलाफ अपराध भी इस शीश महल में हो रहा है। स्वाति मालीवाल लापता हैं। सार्वजनिक तौर पर उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज होना अपने आप में बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है। स्वाति मालीवाल को आगे आकर एफआईआर करवानी चाहिए, सहारा लेना चाहिए कानून का। किसी न किसी ट्रोमा में ही है कि इस तरह की जो घटना हुई है, मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी जान को खतरा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी उस सियासी पिच पर मची महाभारत की जो दिल्ली के लिए रची जा रही है। दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि प्रचार के लिए बेल पर बाहर आए हैं, लेकिन प्रचार उन्होंने शुरू नहीं किया उससे पहले एक बड़ी मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई है। बात कर रहे हैं आज स्वाति मालीवाल की। और स्वाति के पास क्या आपका कोई सीक्रेट है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल ने 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई घटना को लेकर शिकायत दर्ज की थी, लेकिन तब से वो चुप हैं। तब से वो इस पर कुछ बोल नहीं रही हैं और उनके पूर्व पति ने आकर मीडिया में सनसनी फैला दी है कहकर कि उनकी जान को खतरा है। जी हां, उनकी जान को खतरा है और सीधे सीधे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं उनके ये पूर्व पति, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब सनसनी इसलिए मची है क्योंकि 2 दिन से स्वाति मालीवाल भी चुप हो गई हैं। उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, जबकि पीसीआर कॉल उन्होंने की थी और वो पुलिस स्टेशन भी गई थी। अब सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल चुप क्यों है, और ये भी कि उनकी मां कह रही है कि मेरी बेटी बहुत दबाव में है। ये भी कि आज संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनके घर भी गए और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं है। इसीलिए आज सवाल ये कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसे जब आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है तो क्यों नहीं जांच हो रही है, और क्यों इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर बयान नहीं दे रहा है? क्योंकि बहुत से बयान महिला सुरक्षा और महिला अस्मिता के आते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में ये चुप्पी क्यों है? आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं। मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर यह है कि पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। स्वाति मालीवाल से मारपीट पर बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह। मालीवाल ने पुलिस से शिकायत की है, पुलिस इस शिकायत पर संज्ञान लेगी, ये कह रहे हैं गृह मंत्री। यानी पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी। ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। सुनवाती हूं आपको क्या कह रहे हैं गृह मंत्री। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स बिहार में भी प्रचार करेंगे, यूपी में भी प्रचार करेंगे। तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूँ। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं। उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए। काहे को ये सब में उलझाती है? पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। शराब घोटाले के मामले की बात कर रहे हैं गृह मंत्री। वो कह रहे हैं मामला चल रहा है, कितने दिन चलता है आप देखिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में जो पुलिस है वो संज्ञान ले रही है और क्या करना है पुलिस देखेगी। सवाल ये है कि इसको एक सियासी मुद्दा बीजेपी ने बना दिया है, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं सांसद से पिटाई की उपराष्ट्रपति जांच करवाएं, वो ये कह रहे हैं। इसी के साथ साथ जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र संजयवाल कह रहे स्वाति पर दबाव है, और यही बात स्वाति की मां ने भी आज कही है। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? वो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल चुप्पी अपनी तोड़े, क्यों चूड़ियां पहन रखी हैं। अब देखिए कि ये पूरा मामला जो है किस तरह के सियासी बयानों के अंदर आ गया है। वहीं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज कह रही है सीएम के घर सांसद सुरक्षित नहीं तो बाकियों का क्या होगा। इसके अलावा शहजाद पूनावाला कह रहे हैं आप नेता महिलाओं के लिए ही खतरा बन गए हैं, महिलाओं के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी के नेता।
शाजिया इल्मी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा स्वाति पर प्रियंका विपक्ष चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं, महिला का सम्मान अब क्या हुआ। और यहां पर कपिल मिश्रा तो एक कदम आगे थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कौन होते हैं एक्शन लेने वाले, एक्शन तो पुलिस लेगी। यानी इस पूरे मामले में एक्शन लेने वाले केजरीवाल नहीं है, क्योंकि संजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में एक्शन लेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं और उसके बाद महाभारत। क्या मालीवाल की जान को खतरा है? मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी जान को खतरा है। 55 घंटों के बाद चुप क्यों है मालीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। क्या स्वाति के पास आपका सीक्रेट है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले चुप हैं। मणिपुर ब्रिजभूषण पर सियासी शोर मचाने वाले भी जुबानें बंद रखे हुए हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कसमें खाने वाले खामोश हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या सिर्फ इसलिए कि इस बार भी मामला बीजेपी नहीं इंडी गठबंधन की सरकार का है? केजरीवाल के घर में आम आदमी पार्टी की सांसद से मारपीट हुई और अब तो उनके पूर्व पति ने जान का खतरा बताकर सनसनी फैला दी। वो डाउट की बात नहीं है, वो मर्दानी है, झांसी की रानी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसा कह दिया हो किसी ने कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाएगा, तेरा कैरियर भी, तेरी जान भी चली जाएगी, तो हो सकता है कि आदमी के साथ इस तरह की घटना हुई है तुरंत, तो उसको टाइम लगता है। मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी जान को खतरा है और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। 55 घंटे बीत चुके हैं। 2 दिनों से स्वाति मालीवाल चुप है। उनका कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई शिकायत की गई। केजरीवाल भी चुप है, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठी। दिल्ली में मालीवाल मामले में एक्शन की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। हाथों में पोस्टर लेकर निकली महिलाओं ने केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई। झूठ की उनकी सरकार है, शराब का उन्होंने पैसा इतना कमाया, हर बात में फंसे जा रहे हैं, मगर उनका जो कोई झूठ का वो पुलिंदा है पूरा। केजरीवाल जी को द्वारा ही जेल में जाना पड़ेगा। अब महिलाओं का अपमान तो हम नहीं सहेंगे। अब तुम इतने दिन जेल में रह के आए, शराब घोटाले किए, तुमने इतने घोटाले किए, आज तुम कहते हो कि मैं महान नेता हूँ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जेल ही में होना चाहिए, वैसे बाहर क्यों निकाला है? उस दिन लेडीज को मारवा रहा है, लड़ाई करवा रहा है, गलत है ना ये आदमी। ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा में है, क्योंकि महिला अधिकारों और पार्टी के लिए स्वाति मुखर रही है। वो हर मुद्दे पर बयान देती हैं, सिस्टम से भिड़ जाती हैं, लेकिन खुद के मामले में वो चुप क्यों है? कोई दबाव है या धमकाया जा रहा है? जो भी हो, जांच की मांग उपराष्ट्रपति तक पहुंच गई। वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मेरा लगता है कि राज्यसभा का, हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको 100 मतलब कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए कि राज्यसभा का सांसद को एक चीफ मिनिस्टर कैसे पीट सकता है। बीजेपी हमलावर है और आम आदमी पार्टी चुप। संजय सिंह सामने आए थे, भरोसा देकर गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्डीना चुप क्यों हैं? जब 2 दिन बाद भी एक्शन नहीं हुआ तो स्वाति को बनाने उनके घर पहुंचे संजय सिंह से रिपब्लिक ने सवाल किए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फर्दर एक्शन सर। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? फर्दर एक्शन सर। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? केजरीवाल की पार्टी अब फंसती जा रही है, क्योंकि उनकी साथी कांग्रेस भी स्वाति की लड़ाई में शामिल हो गई है, तो बीजेपी जवाब मांग रही। मुख्यमंत्री आवास के अंदर ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, तो मुख्यमंत्री सामने आके अपनी चुप्पी तोड़े। उन्होंने चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए दोषी कौन है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जवाब दें। दिल्ली पुलिस को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि क्या
स्वाति मालीवाल थाने में आने के बावजूद लिखित में अभी तक शिकायत ना देने के पीछे कोई कारण, दबाव या डर तो नहीं है उनके ऊपर? इस मामले में स्पष्ट है कि विभव अपराधी है, लेकिन विभव से बड़े अपराधी अरविंद केजरीवाल है। पहला उनके कहने पर मारा गया। सवाल कई है, लेकिन जवाब के नाम पर सिर्फ चुप्पी। केजरीवाल क्या छुपाना चाहते हैं? संगीन आरोपों के बावजूद सीएम कब बोलेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि शीश महल में दबंगई करने वालों पर दिल्ली पुलिस को ही एक्शन लेना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।